ओके तो फाइनली मार्केट उठ चुका है। यहाँ पर बिटकॉइन ऑलमोस्ट $72,000 को टच कर गया। जो लोग पूरी तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे वो एक बार फिर से मार्केट से हट चुके हैं और वापस से एक बार पॉजिटिविटी का माहौल हमें फिर से देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पर शिबा इनू कॉइन भी 0.0016 रुपीज को टच कर गया है। पिछले 24 आवर्स के अंदर ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल मार्केट की भी जहां तक मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बिटकॉइन 2% तक और साथ ही साथ इथेरियम, कार्डेनो, डॉज कॉइन, टॉन कॉइन, ये सारे ही कॉइन्स ऑलमोस्ट 5 to 10% की ग्रोथ दिखाते नजर आए हैं। मार्केट फिर से यहाँ पर धीरे धीरे रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। यूएस इलेक्शन पास में है और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि बुल रन अब फाइनली नजदीक आ चुका है और इस वजह से काफी सारे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से समझते हैं वो वापस से एक्टिव हो चुके हैं। आज हम शिबा के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। मैं अगर आपको सच्ची पर्सनली बताऊं तो यहाँ पर मैंने खुद ने ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 का इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में कर रखा है, $6,000 का। तो ये एक मार्केट में ऐसा कॉइन है जिसको ना तो इग्नोर किया जा सकता है ना ही इसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट किया जा सकता है। ये कोई मिडिल में एक चल रहा है कॉइन जिसके बारे में अभी के टाइम पर जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो करंट प्राइस है जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब क्लियरली यहाँ पर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव तो हो चुके हैं, लेकिन क्या ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है? सबसे बड़ा सिरदर्द तो यहाँ पर सप्लाई ही है, क्योंकि सप्लाई ही कम नहीं होगी तो कहाँ से ये कॉइन अपने प्राइस में ग्रोथ दिखा पाएगा, कहाँ से यहाँ पर हमें मैसिव लेवल पर बॉन्डेड पंप होता दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ सप्लाई पर ही डिपेंड कर रही है शिबा इनू के लिए। और बेबी डॉज ने तो हल निकाल लिया, बेबी डॉज ने अपनी सप्लाई को कम कर लिया, रिडिनोमिनेशन कर लिया और 1 मिलियन बेबी डॉज को 1 बेबी डॉज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था बेबी डॉज का मेरे हिसाब से कि रिडिनोमिनेशन करके सप्लाई को कम किया गया। लेकिन यहाँ पर शिबा इनू की तरफ से ना इस तरह की कोई हिंट आ रही है ना इस तरह का कोई भी सिनेरियो बन सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से टीम ने जरूर ये अंदाजा लगा लिया होगा कि रिडिनोमिनेशन की जरूरत शिबा इनू को काफी ज्यादा है और ये टाइम बहुत ही ज्यादा बेस्ट था शिबा इनू के रिडिनोमिनेशन के लिए। अगर बुल रन में ये जाकर रिडिनोमिनेशन करता भी है तो भी हाइक के कारण हो सकता है 50% चांसेस है कि या तो ये कॉइन पंप कर जाए या तो पैनिक सिचुएशन में कॉइन डंप कर जाए। वहीं पर 589 ट्रिलियन की सप्लाई को इतनी बुरी तरह से अगर 90% सप्लाई भी अगर हम कम करने के बारे में सोचते हैं तो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 से 10 ट्रिलियन की सप्लाई फिर भी बचेगी, उतना सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन 90% सप्लाई को बर्न करना इसके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा इस एक साल के अंदर, अगर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। ये रिडिनोमिनेशन जो है, ये जो रीनेम किया गया, अगर आप नहीं जानते क्लियरली तो मैं आपको बता दूं कि बेबी डॉज ने अपने टोकन को रीनेम करके जो 1 मिलियन बेबी डॉज थे उसको 1 बेबी डॉज में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर आपके वॉलेट में 1 मिलियन बेबी डॉज है तो उस 1 मिलियन बेबी डॉज की वैल्यू 1 बेबी डॉज के बराबर हो जाएगी जब मार्केट में हमें रीनेम देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर शिबा इनू भी कहीं ना कहीं रिडिनोमिनेशन करता है तो एक मैसिव लेवल पर हमें सप्लाई में घटत देखने को तो मिलेगी ही, साथ ही में यहाँ पर प्राइस तो इमेंसिवली पंप होता दिखाई देने वाला है। तो ये एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिबा इनू के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर 90% सप्लाई को बर्न करने का ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि जल्द से जल्द बर्न करता दिखाई दे सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब इस तरह का रिडिनोमिनेशन हमें देखने को मिल जाए। अगर ये नहीं होता है तो फिर तो यहाँ पर एक बड़ी मैसिव वेल विटालिक ब्यूटेन की तरह ही शिबा इनू की सप्लाई को कम कर सकती है। अदरवाइज इस तरह की कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। वहीं पर ऑनचेन डेटा के हिसाब से लगभग 50% रैली के प्राइस प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर 4 ट्रिलियन का कमबैक हमें देखने को मिला 24 आवर्स के अंदर, जहां पर 4 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, जिसने बूस्ट कर दिया है शिबेरियम की नेटवर्क एक्टिविटी को। और साथ ही साथ ये जो 5-6% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है ये शायद इसी एक न्यूज के कारण देखने को मिली है। इसके अलावा 300% के भी सर्च के प्राइस प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं एनालिस्ट की तरफ से, जहां पर उनका ये दावा है कि अगर बिटकॉइन $71,000 को पार कर जाता है तो शिबा इनू 267% तक पंप करता दिखाई देगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन $72,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन इस तरह का कोई भी सर्ज हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि कहीं ना कहीं 20 to 50% की मिनिमम ग्रोथ तो हमें शिबा इनू में जल्द से जल्द अभी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एवलेंचे यानी कि AVAX कॉइन को यहाँ पर शिबा इनू ने पीछे छोड़ दिया है। रैंकिंग के मामले में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉइन मार्केट कैप पर भी अगर आप देख रहे होंगे तो क्लियरली यहाँ पर मार्केट कैप के मामले में शिबा इनू कॉइन काफी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और फिर से जो टॉप 10 कॉइन्स की लिस्ट में ये आया करता था इस समय पर
12th रैंक पर आ चुका है। तो AVX को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है शिबा इनू ने मार्केट कैप के मामले में। ऑलरेडी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो 20-21 से होल्ड करके बैठे थे शिबा इनू को, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो 90% सप्लाई को बर्न करने की जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब रीडिनोमिनेशन होगा, और ये जैसे ही होगा शिबा इनू का 1 रुपए जाना भी पूरी तरह से पॉसिबल होता आपको दिखाई दे सकता है। तो यही थी हमारी आज की अपडेट शिबा इनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हर जगह आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।